मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र हरनारायण भाई पंड्या, न्यूरोपंच आयुर्वेद हॉस्पिटल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर 21, गांधीनगर, गुजरात स्टेट, इंडिया। आप जो मेरे बगल में बैठे हैं वो क्रोनिक साइनसाइटिस के मरीज थे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइनसाइटिस क्या है। साइनसाइटिस जो हम एक्चुअली साइनस वो हमारे जो चेहरा है उन्हीं में होता है और उसमें जब सूजन आती है, कफ भर जाता है, तब उसको साइनसाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन लग जाता है और ये बहुत पीड़ादायक और लंबे अरसे तक चलने वाला रोग है और कभी कभी उसमें सीवियर कंडीशन में ऑपरेशन भी किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद भी दोबारा होने की संभावनाएं रहती हैं। आपको 2017 में 17 में साइनसाइटिस हुआ, आपने चिकित्सा करवाई अलग अलग मॉडर्न मेडिसिन में और उसके बाद भी परिणाम नहीं पाया। लास्ट में 2019 में आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई और वो टाइम पे आपने जब डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर साहब ने बोला कि दोबारा ऑपरेशन के बाद भी दोबारा होने की संभावना है। मई 2019 से मितेश भाई की सारवार आयुर्वेद तरीके से चल रही है। मितेश भाई जब मेरे पास आए तो उसको एक नाक बिल्कुल बंद हो जाता था, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती थी, सिर दुखता था, बार बार जुकाम हो जाता था। ये सब काफी दिक्कतें थी और सीवियर कंडीशन में थी। आपको हमने चिकित्सा करने के बाद वो परिस्थितियां एक बार भी नहीं हुई और आज वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भी परिणाम है वो आयुर्वेद का है। हम यही बात मितेश जी से कहेंगे। आप राजकोट में रहते हैं और 32 ईयर ओल्ड है। मितेश जी, आपके रोग के बारे में और आपने पहले क्या दिक्कतें आपको हुई और आयुर्वेद की सारवार के बाद क्या फायदा पाया, वो अपने दर्शकों को बताएं प्लीज। नमस्कार। जैसा कि सर ने मेरे रोग के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया वो बिल्कुल सही है। 2017 में जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ये साइनसाइटिस हुआ है तो उसके बाद मैंने कुछ एलोपैथी ट्रीटमेंट की, अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने कुछ मेडिसिन एडवाइस की। उससे कुछ महीनों तक मेरा काम हो गया। लेकिन जो हम कह सके कि जो कोई दर्द है, कोई रोग है, जब वो बेसिक उसके मूल से नहीं निकलता तब तक वो परेशानी करता रहता है। तो वही हो रहा था मेरे साथ। 2018 में जब भी जुकाम होता, सर्दी होती तो परेशानी काफी होती, क्योंकि एक नाक तो वैसे भी बंद होता ही है, रहता ही था कॉमन, और दूसरा नाक भी बंद हो जाता तो सर्दी की वजह से ब्रीदिंग में, श्वास लेने में बहुत दिक्कतें आती थी। उसके बाद जब फाइनल स्टेज पे डॉक्टर ने सर्जरी का एडवाइस किया तो मुझे मेरे काफी रिलेटिव हमारे सर से, डॉक्टर से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते थे और उनको काफी अच्छा हुआ था। तो उनकी एडवाइस से मैं डॉक्टर से पहली बार मिला, सर से पहली बार मिला, और उन्होंने जब डायग्नोस करने के बाद मुझे जब मेडिसिन दी तो वो मेडिसिन मैंने मई 2019 से स्टार्ट की है। और इतने टाइम के अंदर मुझे जो एलर्जिक कंडीशन थी, यानी जब कोई डस्ट एनवायरनमेंट में मैं आता तो उससे मुझे जो जुकाम तुरंत हो जाता, वो तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्रूवमेंट काफी बेहतर है और मुझे पता है और मुझे भरोसा है कि सर के साथ और उनकी ट्रीटमेंट से मुझे 100% ये रोग से मुक्ति मिलेगी, उतना मुझे भरोसा है और मैं मेडिसिन ले रहा हूं तो बहुत अच्छा है। मितेश जी धन्यवाद। ये वीडियो हम जनहित में रखना चाहते हैं, ये इंटरनेट पे रखेंगे तो आपकी अनुमति है? बिल्कुल सर, हमारी अनुमति है। और मैं तो ये मेरी अंदर से एक इच्छा है कि अगर मेरे रेफरेंस के थ्रू अगर कोई दूसरे आदमी का, कोई किसी मित्र का, बंधु का अगर कोई भला होता है तो बिल्कुल अच्छा है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9428675096। ओके, धन्यवाद।